अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अजीम महमूद और आप देख रहे हैं मिस्टर इंजीनियर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि आप खुद से एक 17 इंच का CRT टीवी किस तरह से तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। जी तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग ये देख सकते हैं, हमारे पास इस वक्त ये 17 इंच का फ्रेम मौजूद है। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को यही बताने वाला हूँ कि 17 इंच के CRT मॉनिटर को CRT टीवी में किस तरह से कन्वर्ट किया जाता है। आप ये देख सकते हैं कि हमारे पास काफ़ी ज़्यादा फ्रेम्स हैं जो कि 17 इंच के हैं। इन्हें फ्रंट भी कहा जाता है। तो ये मुख्तलिफ मॉडल में हो सकते हैं आपके पास। जब आप शॉप पर लेने जाएंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा मॉडल इसके नज़र आएंगे। जो आपको पसंद है वो आप ले लें। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको चाहिए ये स्पीकर। ये आपको बॉडी या किट के साथ नहीं मिलते, अलहदा से परचेज़ करने पड़ते हैं। इन दो स्पीकर को आप इस साइड पर लगाएंगे, एक दूसरे को इस साइड पर लगाएंगे, ठीक है। दोनों स्पीकर साइडों पर लग जाएंगे। और इसके बाद हमारे पास ये ऑन ऑफ स्विच है। ये आपको किट के अंदर से मिलेगा, मतलब जब आप किट को परचेज़ करेंगे तो उसी में से ही आपको ये मिल जाएगा। तो ये यहाँ पर लगेगा। और इसके बाद हमारे पास आ जाता है सेंसर और पैनल, मतलब कीपैड वाले बटन और सेंसर। तो इसे हम लगाने वाले हैं साइड के ऊपर, चूँकि इसकी फिटिंग साइड के ऊपर है। यहाँ पर मुख्तलिफ मॉडल्स होते हैं, सब मॉडल के अलग वो आपको इजीली पता चल जाएगा। इसके बाद हमने इसे तख्ती लगानी है, इसे ट्रे भी कह सकते हैं हम। यहाँ पर इसे लगाएंगे। चलिए मैं इसे लगाता हूँ, फिर आप लोगों को दिखाता हूँ। तो जी दोस्तों, हमने फ्रेम को असेंबल कर लिया है। आप ये देख सकते हैं मैंने सभी स्क्रूज़ को लगा दिया। हमारा फ्रेम जो है वो इस वक्त असेंबल हो चुका है। जब आप फ्रेम को असेंबल कर लें तो कोशिश करें सभी बटन्स को चेक कर लें, तसल्ली कर लें कि क्या वो ठीक तरह से काम कर रहे हैं, ये कीपैड वाले भी और ऑन ऑफ वाला भी। इसके बाद मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखाता चलूँ कि हमारा जो काम है वो डेली का है। यहाँ पर मैंने काफ़ी ज़्यादा फ्रेम को असेंबल करके रखा होता है, क्योंकि हमने ये सारा दिन में ये टीवी को लगाना होता है। तो ये इनके फ्रेम्स हैं। इसके अलावा हमारे पास ये स्क्रीनें हैं। ये CRT टीवी जो मॉनिटर होता है, CRT मॉनिटर 17 इंच का, उसके अंदर से निकलती हैं। ये आप ऊपर भी देख सकते हैं, इस रैंक में भी लगी हुई हैं काफ़ी स्क्रीनें। तो मैं इनमें से कोई एक स्क्रीन उठा लेता हूँ और उसके ऊपर भी बात करते हैं। जी दोस्तों, ये एक मैंने स्क्रीन को उठा लिया। ये 17 इंच की है। ये चंगवा कंपनी की है। बहुत ही शानदार ट्यूब है और इसका रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा होता है। सो इसे हम सीरीज़ करेंगे। सीरीज़ करने की वीडियो मैं एक इससे पहले अपने चैनल के ऊपर अपलोड कर चुका हूं। अगर आप न्यू हैं तो उस वीडियो को भी ज़रूर देख लें, क्योंकि अगर मैं उसे यहाँ पर डिस्कस करूँगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। सो सीरीज़ करने के बाद फिर इसे फिट करते हैं। जी दोस्तों, सीरीज़ मैंने कर लिया। अब मैं यहाँ पर इसे फ्रेम के ऊपर स्क्रूज़ लगाकर इसे मैं फिट करने वाला हूँ। ये स्क्रूज़ आपने बड़े लगाने हैं, आपको ये किट के अंदर से मिल जाएंगे, ठीक है। तो मैं इसे लगा देता हूँ। इन सभी स्क्रूज़ को 4 स्क्रू लगेंगे साइडों के ऊपर। सो मैं इन्हें इस तरह लगा देता हूँ। जी दोस्तों, हमने स्क्रूज़ को लगा लिया। टीवी को हमने खड़ा कर दिया है फिटिंग नीचे रखकर। आप लोग ये देख सकते हैं, यहाँ पर जगह थोड़ी होने की वजह से मैं आप लोगों को ठीक तरह से दिखा नहीं पा रहा। तो ठीक है, अब हम इसमें यूनिवर्सल बोर्ड को अटैच करेंगे। ये यूनिवर्सल बोर्ड है टीवी का, CRT टीवी का यूनिवर्सल बोर्ड है। इसे हम CRT टीवी की किट भी कहते हैं। तो आप ये देख सकते हैं, ये फ्रेश पीस है अभी। हमारे पास ये काफ़ी ज़्यादा है, मतलब डेली का काम है इस वजह से। तो ये मैं इन सभी चीज़ों की प्राइस लास्ट पर आप लोगों को ज़रूर बता दूंगा। तो चलिए अब इसे इंस्टॉल करते हैं। इसे इंस्टॉल करने से पहले सबसे पहले ये एनोड का पॉइंट आ जाता है। ये फ्लाई बैक का एनोड है। यहाँ पर 27,000 वोल्टेज होते हैं। यहाँ पर आप बड़ी एहतियात करें, इसे अच्छी तरह से लगाएं और जब टीवी ऑन हो तो इससे थोड़ा सा दूर ही रहें, ठीक है। अच्छी तरह से तसल्ली कर लें। इसके बाद जो दूसरा स्टेप है हमारा, हमने इसकी बेस को लगाना है। ये बेस है इसकी, इसे हमने बिल्कुल सीधा लगाना है, मतलब ये टेढ़ी नहीं होनी चाहिए। जिस तरह मैंने लगाई आपने भी ऐसे लगानी। इसके बाद यहाँ पर ग्राउंड लगा देंगे। ये ग्राउंड बहुत ज़रूरी है, अगर नहीं लगाएंगे तो ये आपका बोर्ड ख़राब हो जाएगा। इसके बाद ये चॉपर है, ये लोड को कम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसे हम लगाने वाले हैं हीट सिंक के साथ, ताकि ये यहाँ पर जकड़ा रहे और यहाँ पर फिट रहे, ठीक है जी। मैंने इसे लगा दिया। अब इसके कनेक्शंस करने लगे हैं। ये जो बड़ी वाली वर्टिकल किस कनेक्शन हो रहे हैं। इसके बाद ये एक वायर जो है वो हॉरिजॉन्टल की, ये सेंटर में लगाएंगे आप, यानी कि सेंटर की जो पिन है इसकी। इसके बाद हमने इस PCB के अंदर से थोड़ी सी लूजिंग को बाहर निकालना है, मतलब कि लूजिंग इसमें होती है, डाइस होल्डिंग होती है। तो मैं जहाँ पर मार्कर से निशान लगा रहा हूँ, आप इन पॉइंट्स को ज़रूर डाइस होल्ड कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर लूजिंग आने की वजह से आपका टीवी जल्दी ख़राब हो जाता है। इन सभी को मैं सोल्ड कर लेता हूँ, फिर देखते हैं।
वेल जी दोस्तों, सोल्डिंग मैंने कर दिया इन सभी के ऊपर अच्छी तरह से। आप कोशिश करें जो भी टांका आपको डाई सोल्ड नज़र आए उसे आप सोल्ड कर दें। अब हम डीगस का जैक लगा रहे हैं, इसके बाद पावर सप्लाई का जैक मेन का, इसके बाद हम लगाने वाले हैं स्पीकर का जैक, और अब हम पैनल सेंसर का जैक लगा रहे हैं। इसके बाद हम बटन का जैक लगाने लगे हैं, यानी कि जिसे हम पैनल कहते हैं, बटनों का जैक ये इधर लग गया, और स्पीकर 2 को हम यहाँ पर लगा देंगे। ठीक है जी, यहाँ पर हमारा स्पीकर 2 लग गया। सभी कनेक्शंस हो चुके हैं। मैं इसे ऑन करता हूँ आप लोगों के सामने। ठीक है जी, हमने टीवी को ऑन कर दिया। ये देखें इसके अंदर लाइट आ चुकी है, एलईडी ब्लिंक कर रही है। तो ये देखें, ये हमारी जो स्क्रीन है, यहाँ पर साइड से आपको थोड़ा सा फ़र्क नज़र आ रहा होगा, टेढ़ी नज़र आ रही है। इसकी एडजस्टमेंट करने का तरीका भी मैं आपको बड़े ही आसान तरीके से बताता हूँ। सबसे पहले हमें इसके फोकस को क्लियर करना है। फ्लाई बैक के ऊपर ये जो ऊपर वाली वेरिएबल है, इसके ज़रिए से आप फोकस को क्लियर कर सकते हैं अपने टीवी की स्क्रीन का। ये देखें, मैं फोकस को पहले क्लियर कर लेता हूँ। यहाँ जहाँ पर आपको ठीक लगे वहाँ पर इसे सेलेक्ट कर लें। इसके बाद हमने इसकी जो साइडें हैं इनको क्लियर करना है। इसके लिए आप जो नया रिमोट आपको मिलेगा ना इस पीसीबी के अंदर से ही, वो उसके अंदर फैक्ट्री का बटन मौजूद होता है, मगर वो हाइड होता है, मतलब कि अंदर ही होता है। आपने इसे किसी बारीक चीज़ के साथ दबाना होता है। ये देखिए यहाँ पर आपको सुराख नज़र आ रहा है, ये असल में नीचे फैक्ट्री का बटन है। ये इसलिए होता है कि ताकि बच्चे इसे छेड़े ना और आपका टीवी ख़राब ना हो, ये इसलिए हाइड होता है। तो मैं ये वाला रिमोट इस्तेमाल करने लगा हूँ, आपको बताऊँगा सेम तरीका उसी में होगा। तो ये देखें, सबसे पहले फैक्ट्री के बटन को दबाना है आप लोगों ने। फैक्ट्री का बटन दबाएंगे तो ऊपर फैक्ट्री लिखा आ जाएगा। फिर दोबारा से आपने फैक्ट्री के बटन को दबाना है एक दफ़ा से। ज़रा मैं जूम करता हूँ। ठीक है, फैक्ट्री बटन को दबाने के बाद अब आपने ऊपर वाला बटन को एक दफ़ा दबाना है। इसके बाद आपने वॉल्यूम डाउन को दबाना है, तो आपको सामने ये इस तरह के 3 खाने बन जाएंगे, यानी कि CBW को 3 पर करना है। अब आपने वर्टिकल की एडजस्टमेंट करनी है। वर्टिकल को आपने बिल्कुल फिट करना है। ऊपर वाले जो 3 पॉइंट हैं, वी साइज़, वी लाइन और वी पोजीशन, सिर्फ इन्हीं को आपने वेरी करना है और किसी पॉइंट को नहीं छेड़ना। इनको ऊपर नीचे करें, कम ज़्यादा करें, जहाँ पर आपको सूटेबल लगता है वहाँ पर करें। अब म्यूट का बटन दबाएं और हॉरिजॉन्टल सेक्शन में आ जाएं। हॉरिजॉन्टल को भी मूव करें, सिर्फ ऊपर वाले हॉरिजॉन्टल फेस को ही चेंज करना है और किसी चीज़ को नहीं छेड़ना। अब आप ये देखें कि ये साइडों पर जो ये लाइनें हैं ये अभी तक सीधी नहीं हुई, तो इनको सीधा करने के लिए मैं इस छोटे से ट्यूनर का इस्तेमाल करने वाला हूँ। छोटे स्क्रू ड्राइवर कह सकते हैं इसे आप यहाँ पर देख सकते हैं ये 2 वेरिएबल्स लगी हुई हैं। ये सिर्फ साइज़ को कम या ज़्यादा करने के लिए होती हैं। ये देखें, सिर्फ इन्हीं 2 वेरिएबल को आपने घुमाना है। पावर सप्लाई की वेरिएबल को नहीं छेड़ना, नहीं तो आपकी पीसीबी बूम हो जाएगी। तो आप ये देखें, जब मैं इनको वेरी करता हूँ, कम या ज़्यादा करता हूँ, तो ये लाइनें सीधी होने की कोशिश कर रही हैं। अब चूंकि ये कम या ज़्यादा वाली है, दूसरी वेरिएबल को मैं घुमाता हूँ। ठीक है, जब मैं दूसरी वेरिएबल को घुमाता हूँ तो ये लाइन देखें, ये बिल्कुल सीधी हो रही है। अगर उल्टी साइड पर घुमाता हूँ तो टेढ़ी हो जाती है। मुझे इसको बिल्कुल सीधा एडजस्ट करना है। अब आप यहाँ पर देखें कि अभी भी थोड़ा सा फ़र्क रह गया साइडों के ऊपर। ये देखें, ये दोनों साइडों पर अभी भी फ़र्क है। तो मैं यूँ करूँगा कि फ्लाई बैक की रेड वायर को एक ऑप्शन आगे कर दूँगा। ज़्यादा आगे ना जाए, सिर्फ एक ऑप्शन आगे करें। ये देखिए, जैसे ही मैं उसे आगे करता हूँ हमारा साइज़ पूरा हो जाएगा। वर्टिकल साइज़ को दोबारा से एडजस्ट कर लें तो ये जी हमारा साइज़ बिल्कुल ठीक होगा। अब कुछ हल्की फुल्की सेटिंग है, इसको आपने नहीं छेड़ना। जस्ट आपका काम इतना, ये हमारी सेटिंग होती है, हमने खुद करनी होती है, मतलब नए टीवी बनाने में। ठीक है, तो जी अब दोबारा फैक्ट्री बटन को दबाकर वापस आ जाएं। अब टीवी के ऑप्शन को दोबारा सेलेक्ट करें, क्योंकि हमने यहाँ पर इसकी ट्यूनिंग को करना है। ठीक है जी, टीवी ऑप्शन आ गया। मैं इसकी ट्यूनिंग को स्टार्ट करता हूँ। वेल जी दोस्तों, आप लोग ये देख सकते हैं ट्यूनिंग तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है। तो अब मैं इसकी ट्यूनिंग बंद करता हूँ। यहाँ पर आपको आवाज़ नहीं आएगी क्योंकि मैंने आवाज़ को बंद किया हुआ है। तो आप ये देख सकते हैं कि रिज़ल्ट और इसका मतलब यहाँ पर केबल का रिज़ल्ट कोई इतना ख़ास नहीं आ रहा, मगर फिर भी ठीक है, ये केबल की वजह से है, टीवी का कोई फॉल्ट नहीं है। आप ये देख सकते हैं। और कुछ कैमरा भी जूम करने में थोड़ी सी देर ले रहा है। आप ये देख सकते हैं हमारी जो टीवी है वो बिल्कुल ओके हो चुका है। सो अब बात कर ली जाए कि इसके ऊपर हमारा टोटल कितना खर्चा आ गया है। अगर आपके पास CRT मॉनिटर मौजूद है तो बकाया चीज़ों की मैं आप लोगों को प्राइस बता देता हूँ कि कितनी प्राइस है। अगर CRT मॉनिटर नहीं मौजूद तो वो भी आपको 1000 रुपये का मिल जाता है बड़ी आसानी के साथ, 17 इंच का। दूसरे नंबर पर हमारे पास बॉडी आ जाती है इसकी, जिसे हम इसका फ्रेम, इसकी बैक, इसकी तख्ती, ये सब कुछ बॉडी में आ जाता है। तो वो आपको 700 रुपये की कंप्लीट बॉडी मिल जाती है। अगर आप यूनिवर्सल बोर्ड जिसे हम इसकी किट भी कहते हैं उसकी बात करें तो वो आप लोगों को मिलेगी 1500 से लेकर 1800 रुपये तक मिल जाएगी, क्योंकि मार्केट रेट है, अप डाउन होता रहता है। इसके अलावा हमारे पास स्पीकर आ जाते हैं 120 रुपये का। अगर आप अच्छे लगाने वाले चाहते हैं तो आप 150 वाले लगा लें, 200 वाले लगा लें। जितनी अच्छे लगाएंगे उतनी अच्छी आवाज़ होगी। इसके बाद चॉपर की बात करेंगे, चॉपर कितने का आता है, तो चॉपर जो है वो 50 रुपये का आता है। सिर्फ ये चीज़ें इसके अंदर आती हैं। तो अब ये टोटल प्राइस बनती है
2570 रुपये। अब इसमें शोल्डर वायर वगैरह ये चीज़ें नहीं मैंने डाली, मतलब वो थोड़ी सी तो लगती है। तो ये मैं यहाँ पर आप लोगों को बताता चलूँ कि ये पाकिस्तानी रुपीज़ की बात कर रहा हूँ, ये मतलब PKR करेंसी की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे काफ़ी ज़्यादा सब्सक्राइबर आउट ऑफ कंट्री से हैं, वो अपने कंट्री के हिसाब से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। सो आपको इस 17 इंच के टीवी के रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा हमारे फेसबुक पेज और फेसबुक ग्रुप मिस्टर इंजीनियर ऑफिशियल के नाम से है, वहाँ पर भी आप लोग पूछ सकते हैं। सो दोस्तों, आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई है। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करूंगा कि आप हमारे चैनल मिस्टर इंजीनियर को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे रेड कलर का बटन नज़र आ रहा होगा, उसके ऊपर क्लिक करके भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसी के साथ आपको एक बेल का आइकॉन नज़र आ रहा होगा, उसके ऊपर भी ज़रूर क्लिक कर लीजिएगा। उसका ये फ़ायदा होगा कि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियोस का सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इसके अलावा वीडियो के लास्ट पर आप लोगों को मेरा फेस नज़र आ रहा होगा, उसके ऊपर क्लिक करके भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो दोस्तों, इसी के साथ मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान।